सेट करा रहे हैं 822 डीवी। उसमें हमने अभी तक आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद आते हैं 2-2 नंबर वाले कितने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि 12 नंबर के होते हैं। तो बिना देरी किए आज हम इन सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्नों को पहले ही हल कर लिया है, फटाफट आपको समझाते हुए अब चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न को यहाँ पर लिखा 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसमें करना क्या है हमको, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2। कितनी होती है 1/√2। हमने इसके स्थान पर कॉज 45 की वैल्यू को रखा, क्योंकि कॉज पर स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने कॉज 45 की वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। आगे -1 था, वो लिखा बराबर कॉज स्क्वायर थीटा। फिर हमने इसका वर्ग किया, 2 का 2 उतार दिया, 1 का वर्ग होता है 1, √2 का वर्ग होता है कितना 2, क्योंकि √2 और √2 की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा रूट का 4, जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल आता है 2। या सिंपली समझें कि किसी भी रूट की संख्या का जब वर्ग करते हैं तो हमें एक सादा संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग आ गया 2, ये गुणा और ये भाग में कैंसिल हो गए, अंश और हर में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचता है कितना, -1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा बचता है 1 -1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जब एक में से हमने एक को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हुआ, 0 बराबर किसके, कॉज स्क्वायर थीटा के। अब इसे हम सीधा करके भी लिख सकते हैं कि कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया मेरा, 0। अब अगर आपने पढ़ा होगा कॉज के, आपको अगर कुछ मान याद होंगे तो आपको ध्यान होगा कॉज 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉज 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कॉज 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉज 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और कॉज 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो फिर कॉज स्क्वायर थीटा बराबर अगर 0 है, तो हम अगर यहाँ पर कॉज में से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट पर लग जाएगा, ये 0 पर क्या लग जाएगा, रूट। इसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 ही रहेगी। तो हमने इसको ये ना करते हुए डायरेक्टली लिख दिया, क्या, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो कॉज थीटा बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉज थीटा बराबर है 0 के। तो हमारा ये कॉज थीटा जो है उसे हम लिख सकते हैं बराबर किसके, कॉज 90 के। और यहाँ हम कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और यही हमारा क्या हो गया, क्लियर आंसर। चलिए अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाए क्रमागत संख्याएं, तो सदैव हमको मान लेना है क्रमागत संख्याएं होती हैं हमारी x+1 और अदर्स। पहली को x मानेंगे, दूसरी को x+1 मानेंगे, आवश्यकता पड़ी तो तीसरी को x+2 मानेंगे। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमको जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो सबसे पहले हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे हैं कौन से, एक है x और एक है x+1। अब प्रश्न के अनुसार हम इसकी शर्त लगाते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों का वर्ग जो है, वर्गों का योग है वो कितना है, 365 है। तो अगर वर्गों का योग 365 है तो हमने यहाँ पर क्या किया, x वाले का वर्ग किया और x+1 वाले का वर्ग किया और दोनों का कर दिया हमने क्या, योगफल यानी कि प्लस, और बराबर रख दिया कितने के, 365 के। यानी कि x का वर्ग और x+1 का वर्ग का योग
बराबर हो गया 365 के। ये हमने इसकी गणित की समीकरण बना दी। अब हमने क्या किया है, एक्स का वर्ग किया तो कितना आया है, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स का वर्ग किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। और जब एक्स प्लस 1 का हमने वर्ग किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा लगा है एक फॉर्मूला, वो हम आपको समझाते हैं। आइए इधर को समझाते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से हमने एक्स का पहले स्क्वायर किया जो कितना आया, एक्स स्क्वायर। फिर हमने एक का स्क्वायर किया, कितना आया, एक स्क्वायर। फिर हमने 2ab कराया, यानी कि 2 गुणा एक्स गुणा 1 कराया, तो इनका गुणा आया कितना हमारा, 2x। आगे हमने लिख लिया 365। अब यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाते हैं, सजाती हैं, 2x स्क्वायर आ गया। एक्स वाला पद हमारे पास 1 है, 2x आ गया। अचर पद में हमारे पास बचा है प्लस का 1, और इधर से हमने 365 को बराबर के इधर लिया, तो ये हो गया माइनस के 365 बराबर 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस के 365 में प्लस का 1 जब निकाला गया तो बचता है माइनस का 364 बराबर 0 के। फिर हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचता है कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा कितना, प्लस का x, माइनस आया यहाँ, 2 कॉमन लिया यहाँ से, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण यहाँ तक पहुँच जाती है। 2 को हम पहुँचा देते हैं 0 के भाग में, 2 खत्म हो जाता है, और हमारे पास आता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। हम जैसे ही देखते हैं कि ये कैसी समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास कुछ विधि हैं। गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, कि 182 का इस तरीके से गुणनखंड किया जाए कि घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, 1। हमने 182 का यहाँ पर गुणनखंड ढूंढने का प्रयास किया। हमने इनकी कटिंग की, गुणनखंड ढूंढा, 2 ने 18, 2 1 कम 2। फिर हमने कटिंग की इसकी, 13 सत्ते 91। तो हमने पाया कि अगर हम 2 7 को मिला दें तो बन जाएगा 14 और 13। 14 गुणा 13 करते हैं तो आएगा 182, और 14 में से 13 घटाते हैं तो आएगा हमारे पास 1, जो कि हमारे पास 1x ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ पर गुणनखंड बनाए 14 माइनस 13 के, और इस ब्रैकेट को खोला, प्लस और प्लस का चिन्ह देखते हुए हमने लिखा 14x, और प्लस और माइनस का चिन्ह देखते हुए हमने यहाँ पर लिखा माइनस का 13x। माइनस का 182 बराबर 0। इन दोनों में से हम लेते हैं x कॉमन। x कॉमन लिया तो इधर से बचा x, इधर से बचा प्लस का 14 यानी कि 14। यहाँ से x बनाने के लिए, इसकी तरह बनाने के लिए हम लेते हैं माइनस का 13 कॉमन। यहाँ बचता है x, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो चिन्ह आएगा बदल कर आएगा, प्लस आया और यहाँ पे आ गए 14। ब्रैकेट बनी है हमारी x प्लस 14 और x माइनस 13, दोनों जगह से सेम ब्रैकेट बन जाती है। हमने दोनों जगह से इस ब्रैकेट को कॉमन लिया, x प्लस 14 को, यहाँ बचा हमारा है, यहाँ बचा माइनस का 13। अब हमें क्योंकि x का एक धनात्मक मान प्राप्त करना है तो हम ऋणात्मक वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने x माइनस 13 बराबर 0 को हल किया, तो माइनस के 13 इधर पहुंचते हुए क्या आ गया, x बराबर 13। पता लग गया हमको कि x का मान कितना है, 13 है। जबकि हमारे पास 2 पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे, जिसमें से अगर x का मान 13 है तो 13 और प्लस 1 का मान कितना होगा, 14 होगा। तो हमने लिख दिया वे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कितने को, 3 को देखते हैं। प्रश्न कितना है हमारा, ग बिंदु x, y बिंदुओं -3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए मान लिया कि हमने एक बिंदु है हमारा कितना a, जो है 3, 6 प्रश्न में दिया है। एक बिंदु है b -3, 4 जो कि प्रश्न में दिया है। अब एक्स वाई वाला इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा इनके सेंटर में यानी कि बीच में। तो माना कि वो है बिंदु सी, इसके निर्देशांक कितने हैं, एक्स, वाई, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब इसके लिए क्या टेक्निक लगती है, यदि बिंदु एक्स, वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, तो इनके जो इस भाग की लंबाई होगी
और इस भाग की लंबाई होगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, या कहें ए सी की दूरी और बी सी की दूरी क्या रहेगी, बराबर। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, ए सी की लंबाई बराबर बी सी की लंबाई। और दो बिंदुओं के बीच की लंबाई का फॉर्मूला होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी का हम प्रयोग करते हुए हमने निकाली है ए और सी की लंबाई। जब ए और सी की लंबाई निकाली तो ए और सी यानी ए की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पर चलिए अलग बना देते हैं हम। एक तरफ कितना है 3,6, एक तरफ कितना है x, y। तो इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2, ए और सी वाला हिस्सा। तो x2 माइनस x1 होगा हमारा x माइनस 3, हमने यहाँ पर लिखा है, और y2 माइनस y1 हमारा होगा y माइनस 6, हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम हल करेंगे b और c की लंबाई तो b वाला x कितना है हमारा -3, यानी ऐसे ही चाहे ले लें c और b के तरफ। x2 माइनस x1 कितना कर दें हम x प्लस 3 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 को हम ऐसे कर दें कितना y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जो हमने पीछे अभी यूज़ किया है उसी के स्क्वायर से, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 2ab कराया, 3x का डबल कितना हो गया 6x। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर करा, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस की 2ab करवाई, 6 गुणा y का डबल 12y। इसी प्रकार से इधर भी हमने स्क्वायर करा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 गुणा x होता है 3x का 2 गुना यानी कि 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने सॉल्व कर लिया। अब जो चीज़ें दोनों तरफ एक समान थी, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से उड़ा दिया, प्लस 9 को प्लस 9 से उड़ा दिया, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से उड़ा दिया, बाकी चीज़ों को कर लेते हैं वन साइड में। तो यहाँ पर बचता है -6x, एक तरफ ये -6x है, ये वाला इधर ले गए, माइनस का 12y इधर है, और इधर माइनस का 8y जो कि इधर आके हो गया प्लस का 8y। इधर हमारे पास प्लस का 36 है, इधर से संख्या प्लस की 16 है जो कि इधर आके हो गई माइनस की 16 बराबर 0। यहाँ पर माइनस के बनते हैं 12x, माइनस के 12 में प्लस का 8 घट जाता है, बचता है माइनस का 4y, प्लस का 20 बराबर 0। हम लेते हैं माइनस का 4 कॉमन, यहाँ पर बचते हैं 4 के 3 12, और 4 कॉमन लिया माइनस का तो चिन्ह बदलेगा 1y, 4 में से जब चिन्ह बदलेंगे माइनस का 4 कॉमन लिया माइनस का हो गया, 4 के पंजे यहाँ पर 20 हो गए, ये 4 गए कहाँ पर 0 के साथ भाग में, तो ये हमारा बचा कितना 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही हो गया हमारा एक्स वाई का संबंध। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर घ, यानी कि हम देख चुके हैं अब तक प्रश्न का, खा, गा। अब देखते हैं नंबर प्रश्न कितना 4। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को कहते हैं r, 3.5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई को कहते हैं h, कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमने यहाँ पर एक शंकु का चित्र आपके सामने बना रखा है। ये हमारी जो ऊंचाई है वो 12 दे रखी है, और ये जो त्रिज्या है वो 3.5 दे रखी है। हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे कि शंकु की त्रिज्या हमारी कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h कितनी है 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l कहते हैं वो हमको ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमारे पास है 12, हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस r हमारे पास है 3.5, हमने स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर हम यूज करते हैं 35 के स्क्वायर को। स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है जिसके आखिर में 5 आता है, लिखते हैं 25, और इसके दाई के अंक में उसके अगले अंक से गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है 3 चौके 12। तो यहाँ पर आता है 12.25। इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर आया कितना हमारे पास
156.25। अब जब इनका वर्गमूल लिया तो यहाँ पर आता है कितना, 12.5। ये हमारा हो गया कौन सा, तिर्यक ऊंचाई। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, अड़ा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। बिंदुओं ए बी और -a-b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम बीच की दूरी निकालने को बहुत आसानी तरीके से आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे कि एक बिंदु है ए और एक बिंदु आपको दिया है बी। ए पर आपको निर्देशांक दिए हैं बी, उधर दिए हैं -a और, तो हम जो पहले, जैसे हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो जो हमारा लेटर पहले आया है उसके निर्देशांक को हम लिखेंगे x1 और y1। तो यहाँ पर ए को हमने क्या लिख लिया, x1, बी को लिख लिया y1। दूसरी साइड को हम लिखेंगे x2 और y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये जो x2 x1 y2 y1 है वो हम प्रश्न से रख देंगे। जैसे कि x2 कहाँ पर है, x2 की वैल्यू है हमारे पास ये नहीं है, माइनस का a रख दिया। x1 की वैल्यू हम यहाँ से लेकर के आए, हमने यहाँ पर रख दिया। y2 की वैल्यू हमारी है -b, हमने यहाँ पर रख दिया। और y1 की हमारी जो वैल्यू है वो है कितना, माइनस का कितना है, b है, माइनस हमारा फॉर्मूले में है, b हमने रख दिया। जब -a में -a को क्या करेंगे, दोनों चीज़ें माइनस की होंगी, ऐड जोड़ हो जाएगा, -2a हो गए, -b और -b हो गया -2b। स्क्वायर कराए तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में देखते हैं तो आता है 4 कॉमन लेते हैं, बचता है हमारे पास 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है a स्क्वायर, यहाँ से बचा हमारा b स्क्वायर जो कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वर्गमूल आता है तो उसको कर देते हैं बाहर, और इन संख्याओं का कोई वर्गमूल नहीं आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रहेंगी रूट के अंदर। ये हो गया। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 6। 2 नंबर वाले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 यानी कि चाकू। क्या प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, माध्य कहे या आपसे प्रश्न में कहे क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य, या आपसे कहे ज्ञात कीजिए क्या, औसत, ये सभी एक ही चीजें हैं। इन सबको हम एवरेज या औसत या माध्य या समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 टेबल दे रखी हैं, जिसमें एक टेबल में लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और एक दूसरी टेबल में दे रखा है बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को हम क्या करते हैं, इस टेबल को हम स्तंभ के रूप में बना लेते हैं, यानी कि टेबल को हम खड़े रूप में बना देते हैं, अलग स्टाइल चेंज कर देते हैं। वर्ग अंतराल को हम लिखते हैं बिल्कुल क्रम से 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 जो कि पेपर में दिया है। दूसरी टेबल को हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि दिया है 3, 10, 11, 9, 7। और फिर हम अगर ये वर्ग अंतराल में दिया है तो हम तीसरी टेबल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं मध्यमान, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं उसका x। और बारंबारता को हम क्या लिखते हैं f, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं f। अब देखते हैं कि मध्यमान कैसे बनाया जाता है। वर्ग अंतराल के दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ा 10, और उसको दिमाग में आधा करेंगे, कितना हो गया 5। दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, 10 और 20 होता है 30, का आधा कितना 15, 20 30 होते हैं 50, का आधा कितना 25, 30 40 70, का आधा कितना 35, 50 और 40 90, का आधा कितना 45। इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल को बदल देंगे किसमें, मध्यमान में। फिर हम बारंबारता को क्योंकि हमने f माना है, मध्यमान को x माना है, तो इन दोनों का गुणा करा के हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे fx। 3 का गुणा 5 से कराया 15 मिला, 10 का गुणा 15 से कराया 150 आया, 11 का गुणा 75 से कराया 275 आया, 9 का गुणा 35 से कराया तो 315 आते हैं, 7 और 45 का गुणा कराया तो आया 315।
अब हमें करना क्या है, हमें अपनी जो टेबल एफ है उसको जोड़ना है। तो इन सब जोड़ को हम क्या कहते हैं, सिग्मा। जब हम कभी पूरी टेबल को जोड़ते हैं या एक सीरीज को जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ पर साइन लगाते हैं क्या, सिग्मा का साइन। ये किसका साइन है, सिग्मा का साइन है। किसका, सिग्मा। तो हम एफ वाली टेबल को जोड़ेंगे, इसके जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इन सबको हमने जोड़ा, कितना आया है 60 यानी कि 60। इधर हमने एफ एक्स की टेबल को पूरा जोड़ कर लिया ठीक से, ये आया कितना 1070। अब जब भी टेबल का सवाल होता है, समांतर माध्य निकालना होता है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे क्या लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र हमारा ये होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को ऊपर रख देते हैं 1070 और सिग्मा एफ की वैल्यू को नीचे रख देते हैं, कितनी हो गई 60। लास्ट के जीरो को यहाँ पर कट किया, सिंप्लीफाई किया, सरल किया, फिर से हमने इसको भाग दिया, 6 एकम 6, यहाँ पर 4 रह गए, 47 का हमें 100 हुआ, तो 6 सत्तो 42। फिर यहाँ पर हमें 5 बचे क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा, तो हमने पढ़ा 6 का पहाड़ा 6 अट्ठो 48, तो यहाँ पर बचने वाले हैं 2 के आगे 0, तो ये बन गया हमारा 6 तिया 18, 17.83, 17.83, ये हमारा हुआ आंसर। तो इस प्रकार से हमने आज 2 नंबर के इस सेट से संबंधित सभी सवालों को हल कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती होगी। आपका कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। नो डाउट क्लासेस 1.0 आपका यूं ही सपोर्ट करता रहेगा, आपके एग्ज़ाम में यूं ही आपका साथ देता रहेगा। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समय से सोइए, नींद पूरी करिए, जब आपका दिन में पढ़ने का मन लगे तो दिन में पढ़िए, रात में पढ़ने का मन लगे तो रात में पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको अपने देश के लिए ज़रूर पढ़ना होगा। तो आज की ये सवाल हमने आपसे डिस्कस किए थे 2 नंबर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, 4 नंबर वाले सवाल को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और जय हिंद।